जो बात कह रहे हैं, मुमताज जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि इस तरह से एक जो तस्वीर पेंट करने की कोशिश हो रही है। सूर्य मैथिल जी जरा उस तस्वीर के बारे में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं जब देखती हूँ, जब जुलूस में आज एक कोशिश यही है कि एक तरफ जो सोच है, एक आम हिंदू और एक आम मुसलमान क्या सोच रहा है वो तो लोगों को समझना चाहिए, और इसीलिए ये नफरत अब जाएगी या ये नफरत और बढ़ेगी? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आप देखिए, मेरे को एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, एक आतंकवादी का, एक दंगाई का, जिसकी अगर वो गया इस दुनिया से तो उसकी कब्र पे फातिया ना पड़ा गया, उसको जलाया गया। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको इस देश में। और ना ही किसी आतंकवादी को आपको नाम सुरेश, रमेश मिलेगा, सूर्या मिलेगा। लेकिन आखिर क्या कारण है कि शांति प्रिय समुदाय से ही निकल के आते हैं सारे के सारे इस प्रकार से? और महत्वपूर्ण बात, अभी इन्होंने ये कहा कि हम तो मोहब्बत करना चाहते हैं। सुनिए, देखिए बीच में बोल रहे हैं। एक बात और, मुमताज जी नहीं, मुमताज जी नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं कर रही हूं, मैं ऐसे किसी को अलाउ नहीं कर रही हूं। नहीं, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था और पाकिस्तान से भर भर के ट्रेनें आई थी। मुमताज जी, मैंने शुरू में कहा है, जो अपनी बारी के बाहर बोलेगा वो इस शो के लिए नहीं है। नहीं, मैंने शुरू में कहा, मैंने आचार्य जी को भी रोका, आपको भी रोक रही हूँ, उनको कंप्लीट करने दीजिए उसके बाद। इस देश के अंदर भर भर के आई थी जो ट्रेनें हैं, लेकिन फिर भी हमने उस चीज को हजम किया। और आप बताइए मुझको कि इस देश में अल्पसंख्यक आजादी के बाद बढ़ा के घटा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में घटा या बढ़ा? ये अपने आप में उत्तर है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। ठीक है, मैं एक बार जा रही हूँ, एक बार सुन लीजिए जो बात इन्होंने कही है। मैं बिलाल जी आपसे जवाब ले लेती हूँ। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है इस देश में, ये साफ पता चलती है जब आप बांग्लादेश को देखते हैं, आप पाकिस्तान को देखते हैं, तब भी आप लोग ये कहना चाहते हैं कि इस देश में ये हिंदू सहिष्णु है, इसी वजह से हुआ है। उनका सीधा मतलब ये है, तब भी आप आरोप भी लगाते हैं और पत्थर भी बरसाते हैं। देखिए, बांग्लादेश के नाम से, पाकिस्तान के नाम से, अफगानिस्तान से नाम से हमें टारगेट करने का काम आज से नहीं है, ठीक, बहुत टाइम पहले से करते हैं। उनसे हमारा क्या मतलब है? लेकिन लगातार जो नमाज की बात करते थे, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो बांटने कटेंगे और बटेंगे की बात करते हैं, आज वही लोग हैं जो यहाँ पर बैठ के इस तरीके की उन्हें सपोर्ट करते हैं आप लोग। लेकिन कहीं आपने ये नहीं देखा होगा किसी मुसलमान ने पत्थर चलाने की बात की है, उसको पत्थर तो आप लेकर स्टार्टिंग आपने दिखा दी पत्थर, इसलिए डराने का काम तो आप कर रहे हैं, हम डराते नहीं, आप खिला भी रहे हैं। पत्थर तो आपने भी तो शुरुआत में पत्थर दिखाया कि इस तरह से नहीं होगा ना, समझना होगा इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाले कौन लोग हैं। आचार्य जी ऐसे बात नहीं जाती है, प्लीज। में नहीं बोला, प्लीज। जो नफरत फैला रहे हैं उनका सपोर्ट कौन कर रहे हैं? यही तो लोग उनका मालाओं से स्वागत करते हैं। जो बहन बेटियों को बलात्कार करते हैं उनका स्वागत, बिल्किस बानो कौन थी? इस देश की बेटी नहीं थी, अब इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनका स्वागत मालाओं से कौन फैला रहे हैं? नफरत कौन फैला रहे हैं? पाकिस्तान कौन जा रहा है? सबको पता है पाकिस्तान प्रेम, जिन्ना प्रेम किसका था? आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप पॉलिटिकल, देखिए बिलाल खान साहब, आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है, सुनिए, पॉलिटिकल बातों से निकलकर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि भाई एक आम जो हिंदू है वो क्या सोचता है, एक आम मुसलमान क्या सोच रहा है। सीधी बात यह है कि ये तस्वीरें रोज आती हैं, हमें भी समझ नहीं आता कि हर तरफ थोड़े ही कोई, हर शहर में क्या इस तरह की साजिश रची जा रही है, हर शहर में ये हो रहा है। मैं एक छोटा सा कंप्लीट करिए। उन्होंने हर चीज को बदनाम कर दिया, अब नमाज ही रह गए, अब जुमे की नमाज रहेगी उसको भी बदनाम करेंगे। मुझे मालूम है जिस तरीके से मदरसों को लेकर आपने बदनाम किया, वक्फ बोर्ड पे लगातार आप हमला कर रहे हैं, अब जुमे की नमाज यही तो करना है। एक चीज मैं ये बता देना चाहती हूँ, एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, ना तो आप इनको बदनाम कर रहे हैं ना ये आपको बदनाम कर रहे हैं। अब अगर ये साजिश हो रही है तो उसमें पर्सनली टारगेट मत करिए एक दूसरे को। मुझे मैं सिर्फ ये बात समझना चाह रही हूँ। सौरभ जी जरा बताइए, ये बार बार जब मैंने आज कई बात पढ़ी भी कि किस तरह के, ये मैंने नहीं कहा, ये बहुत लोगों से बात करने के बाद हमने ये बात बताई कि हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या सोच रहा है। अब ये बार बार हिंदू त्योहार टारगेट हो रहे हैं। अब ये पूछा जाता है कि हिंदू त्योहार टारगेट क्यों है? हिंदू त्योहार में अब जो मैंने एक तस्वीर दिखाई है वो भी आप देखिएगा बिलाल जी, उसमें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि मस्जिद से पत्थर फेंके जा रहे हैं। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मस्जिद से किसी भी जगह में, कोई भी धार्मिक स्थलों, वहां से पत्थर बरसेंगे तो एक तस्वीर, सवाल उठेगा। क्या वो सवाल हिंदुओं के मन में आज? बिल्कुल निश्चित रूप से है। देखिए सुचरिता जी अभी कह रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की आप लोग बात करते हो, हम लोग नहीं बात करते। हम तो कहते हैं आप हिंदुस्तानी मुसलमान हो। भाई जब आप सीरिया देखते हो, लीबिया देखते हो, पाकिस्तान देखते हो, अफगानिस्तान देखते हो, बांग्लादेश देखते हो, वहां पे आप ही के भाई आप ही को मार रहे हैं, आप ही के ऊपर पत्थर चला रहे हो। वहां तो कोई हिंदू नहीं है ना। आप यहाँ अगर हिंदुस्तान में हिंदू की बात कर रहे हो, वहां तो आप ही लोग पत्थर मार रहे हो, बम मार रहे हो आपस में एक दूसरे को। साहब
जब आप हिंदुस्तान में आते हो यहाँ की मिट्टी को चूम लो, ये जन्नत है आप लोगों के लिए। हिंदुस्तान चूंकि जो है, आप जब हम बार बार कहते हैं हिंदू राष्ट्र से हमारा तात्पर्य है कि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, इसीलिए सेकुलर देश है, चूंकि हम बहुसंख्यक हैं। अगर ये मुस्लिम बहुसंख्यक होता तो लीबिया, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होता। सुनिए मुमताज भाई, देखिए यहाँ पर आप 2 लोगों के पास गई, 10 साल में 2 मौलाना के पास गई। अब सुन लो भैया, पहले 2 मौलाना के पास गई। कम से कम अगर इन मौलाना के मुंह से निकला होता कि हम जो ये अनपढ़ हैं, पढ़ाई नहीं हो पाई, अशिक्षित लोग हैं, इनको अगर ये कहते कि भैया पत्थर ना चलाओ, एक बयान नहीं दिया इन लोगों ने। इस पर बयान दिया है, लेकिन जब पत्थर सामने ही आ गए, हिंदू लोग चलो, सवाल ये कि पत्थर जब सामने आ गया तो मजम्मत क्या करो? पत्थर तो सामने आ गए, पत्थर तो सामने आ गए। वो बोल रहे हैं। नहीं बिलाल नहीं, बिलाल जी नहीं, ऐसे नहीं, बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। स्वीकार करिए, जो आपके यहाँ पर कट्टर मौलाना है, वो इस जहर को भरते हैं जाकर के लोगों के बीच में। ये पत्थर वो अपने मन से नहीं चलाते, ये सिखाया और पढ़ाए हुए लोग हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं एक बार धर्म संसद में अब उन्होंने बोला, मुसलमानों को काटने की बात करी थी। नहीं तो बिल्कुल कौन कट्टर थे बताइए आप? रामनवमी का त्योहार पर एक मिनट रुक जाइए, अब अपनी बारी में बिलाल जी अपनी बारी में बात करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपनी बारी में बात करिए। यहाँ पर हम आक्रोश का मंच खोलकर नहीं बैठे हैं, हम यहाँ समाधान का मंच खोल करके बैठे हैं, और इसीलिए उस आक्रोश पर थोड़ा काबू आप सबको रखना पड़ेगा। अपनी बात रखिए जिससे आम देशवासी तक वो बात जाए। अब मैं सीधी ये पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा कि कट्टरता आपके धर्म के कई लोग ऐसे हैं, मौलाना है, जो कट्टर बातें करते हैं। बिलाल जी ने उसका एक पक्ष रख दिया कि आपके यहाँ पे भी धर्म संसद हुई, उसमें भी बहुत कट्टर बातें कही गई हैं। तो मुझे दोनों तरफ से पक्ष सुनना है। मैं पहले आपके पास आ जाती हूँ, मौलाना साहब आप बताइए, जिस तरह से उन्होंने बात रखी, पहले अपने, मैं उनसे भी ये कह रही हूँ और आपसे भी कि हर कोई अपने पक्ष के बारे में बात रखे। ये जो कट्टर बातें कही जाती है और जिस तरह से नारेबाजी होती है, फिर इस तरह से पत्थरबाजी होती है, कोई हम देखते नहीं है कि लोग आकर बोलते हो कि इस तरह की पत्थरबाजी जो करता है उसके खिलाफ हम फतवा जारी कर देंगे, ये गलत है, ये हमारे धर्म के हिसाब से नहीं। क्यों नहीं करते हैं? ये तो गलत है ना। देखिए मैडम, ये आरोप ये हमेशा से रहा है और लगता रहा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। दूसरी चीज, जब पत्थर आते हैं तो पत्थरों को डालने के लिए पहले से सेट कर दिया जाता है कि हम वहां से निकलेंगे, मस्जिद के करीब जाकर के खड़े हो जाओ, वहां पर पत्थर बरसाओ। मौलाना कट्टरवादी के अगर कहते हैं कि मौलाना कट्टर हैं, वहां के आपके साधु संत भी कट्टर हैं। उन्होंने भी, आपके नेताओं ने भी कहा है कि देश के गद्दार हैं, इनमें गोली मारो, ये मारो। और इस तरीके से जुल्म सितम इनकी तरफ से भी, हम तो दिफा के लिए तो तैयार रहते हैं। अच्छा बोल ले, उसके बाद आप उसके ऊपर रहिए, आप अपने ऊपर रहिए। आचार्य जी, कंप्लीट कर नहीं तो उनके बीच में आप बोल रहे हैं। पहले से सेट कर दिया जाता है कि वहां से जुलूस लगेगा, पत्थर मारो, मुसलमानों को बदनाम करो, मदरसों के खिलाफ, चाहे मैं गोइया की मिट्टी को इनके अंदर, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान मदरसों को टारगेट करो। हम हिंदुस्तान के मदरसों को, मुसलमानों को हम हिफाजत में लिए हुए हैं। और दूसरी चीज ये बर्बरियत ये लोग फैलाना चाहते हैं ताकि फसाद पैदा हो और नक्शे अमन पैदा हो, कत्लो गारत पैदा हो। ये इन लोगों के कारनामे जो हमारे ऊपर मुसल्लत। ठीक है, अब मैं एक बार